धर्मशाला में होगा वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मैच। आमने सामने होगी भारत और न्यूजीलैंड की टीमें और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसी रहेगी दोनों ही टीमों की इस मैच में फाइनल प्लेइंग 11। क्या विलियमसन पंड्या खेलेंगे? फाइनल न्यूज आ चुकी है, इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही दोस्तों 10 अलग अलग पैमानों पर दोनों ही टीमों को कंपेयर करेंगे और 100% गारंटी के साथ प्रेडिक्शन करेंगे। तो देर नहीं करते दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले न्यूजीलैंड के साथ। अगर मैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 से पहले टीम न्यूज की बात करूं तो न्यूजीलैंड के हवाले से खबर आ गई है केन विलियमसन को लेकर। केन विलियमसन इस मैच में भी उपलब्ध नहीं रहने वाले हैं, विच इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर न्यूजीलैंड। हालांकि दोस्तों न्यूजीलैंड ने इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। विलियमसन शुरू से ही चोटिल थे, सिर्फ एक मैच में उपलब्ध हो पाए थे, सिर्फ कुछ समय के लिए, एंड दैट्स व्हाई उनके बिना भी न्यूजीलैंड ने मैचेस जीते हैं और बड़े नेट रन रेट के साथ जीते हैं, तो उतना इंपैक्ट शायद न्यूजीलैंड को ना हो। चलिए इनकी प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो कॉनवे के साथ यंग ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर रविंद्र, नंबर 4 पर मिचेल, नंबर 5 पर टॉम लैथम उतरेंगे। बात करें दोस्तों लोअर ऑर्डर की तो नंबर 6 पर ग्लेन फिलिक और नंबर 7 पर उतरेंगे मार्क चैपमैन। तो वही बॉलर्स और टेलेंडर्स की बात करें तो 8वें नंबर पर सेंटर, 9वें स्थान पर हेनरी, 10वें स्थान पर फर्ग्यूसन और 11वें स्थान पर ट्रेंट बोल्ट उतरने वाले। आपको बता दूं धर्मशाला की पिच पर तेज गेंदबाज को बहुत ज्यादा स्पेशल मदद मिलती है, पूरे वर्ल्ड कप में हम देख चुके हैं, जिसका फायदा न्यूजीलैंड उठाने की पूरी कोशिश करेगी। 3 तगड़े तेज गेंदबाज रहेंगे, हेनरी, फर्ग्यूसन और ट्रेंट बोल्ट। इन 3 तेज गेंदबाजों में से एक का रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। क्या है वो रिकॉर्ड? और वो तेज गेंदबाज जो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में है वो भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है, किन किन के विकेट ले सकता है, वीडियो को एंड तक देखते रहना, डिटेल स्टैट्स के साथ बताएंगे। चलिए दोस्तों न्यूजीलैंड के बाद अब भारत की प्लेइंग 11 देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले भारत की थोड़ी सी टीम न्यूज देख लेते हैं। हार्दिक पांड्या इस मैच में उपलब्ध नहीं है। रिपोर्टेडली हार्दिक पांड्या इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं। हालांकि पांड्या को लेकर अभी तक कोई फाइनल स्कैन्स की रिपोर्ट नहीं आई है, इसीलिए पांड्या के ऊपर जो फाइनल रिपोर्ट है वो हम हमारे टेलीग्राम पेज पर आपको दे देंगे। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। पांड्या की फाइनल रिपोर्ट और स्कैन्स रिपोर्ट, कितने मैचों में वो बाहर हो रहे हैं, सब वहीं पर सबसे पहले डल जाएगी और सबसे पहले हम वहीं पर पूरे देश में सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए दोस्तों भारत की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। बदलाव करने पड़ेंगे। रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, देयर इज नो चेंज। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर केएल राहुल उतरेंगे। भारत के मिडिल ऑर्डर के लिए लाइक बनता है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप का सबसे तगड़ा मिडिल ऑर्डर और अपर ऑर्डर हिंदुस्तान के पास है। लाइक नहीं किया है वीडियो को तो कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वर्ल्ड कप की इसी तरह की अपडेट, सारे प्रीव्यूज, हर मैच की डिटेल, हर खबर, और वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल की नीलामी और 2024 का आईपीएल भी आ रहा है, सब कुछ मिलेगा। सारा मजा माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबा देना नहीं किया हो तो। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनके लोअर ऑर्डर की भारत के। तो जड्डू उतरेंगे नंबर 6 पर और नंबर 7 पर शार्दुल ठाकुर की एंट्री होगी। तो हार्दिक पांड्या के स्थान पर जो शुरुआत में जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था हम देख रहे थे शार्दुल ठाकुर को बहुत ज्यादा बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कराई जा रही थी, वो इसी मौके के लिए कराई जा रही थी, क्योंकि अब समय है ठाकुर को थोड़ा सा बल्ला चलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर भारत की फ्लेक्सिबिलिटी, भारत की प्लेइंग 11 की प्रॉब्लम बन जाएगी। चलिए दोस्तों आप बॉलर्स देख लेते हैं। तो 8 नंबर पर शमी की एंट्री होगी, धर्मशाला की पिच पर इन्हें मदद होगी। 3 तेज गेंदबाज के साथ भारत उतरेगा। उसके अलावा कुलदीप यादव, बुमराह और 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज उतरेंगे। तो 3 प्रॉपर तेज गेंदबाज, शार्दुल ठाकुर एक ऑलराउंडर का रोल निभाएंगे, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा 2 स्पिनर का रोल निभाएंगे। 6 गेंदबाजी विकल्प भारत के पास होंगे। हालांकि बैटिंग डेप्थ इसमें प्रॉब्लम बनेगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये तगड़ी प्लेइंग 11 है और यही उतरने वाली है न्यूजीलैंड के खिलाफ। इस प्लेइंग 11 में एक खिलाड़ी ऐसा है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसने वाला है। अभी तक वो प्लेयर खूब चला है वर्ल्ड कप में भारत का, लेकिन इस मैच में फंस सकता है। कौन है वो प्लेयर? वीडियो को एंड तक देखते रहना, डिटेल में बताएंगे। चलिए दोस्तों प्लेइंग 11 के बाद अब कंपैरिजन देख लेते हैं, किस पर है किसका हाथ, किसका पडला है भारी। इस वीडियो कंपैरिजन में अब आगे देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम हेड टू हेड का कंपैरिजन करेंगे, मतलब ओवरऑल दोनों टीमों के बीच कितने मुकाबले हुए, अभी तक ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में कौन आगे रहा। तो हेड टू हेड ओवरऑल आंकड़ों की बात करूं, टोटल न्यूजीलैंड और भारत की टीम ओडीआई क्रिकेट में 117 दफा एक दूसरे के आमने सामने रही। न्यूजीलैंड की टीम ने 50 मैचेस जीते, इंडिया की टीम ने 58 मैचेस जीते। यह आंकड़ा क्लियर कट बताता है कि दोनों ही टीमों ने बराबर लेवल की ही क्रिकेट खेली है अभी तक अपने इतिहास में, लेकिन हाँ हिंदुस्तान का थोड़ा सा अपर हैंड रहा है, इसलिए इंडिया की टीम को हम 8.5 नंबर देंगे 10 में से, और न्यूजीलैंड की टीम को दोस्तों हम 8 नंबर देने वाले हैं 10 में से। आप कितने दोगे दोस्तों इस रिकॉर्ड के आधार पर? कंपैरिजन में कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर फटाफट बताओ।
बता दो। चलिए दोस्तों, हेड टू हेड ओवरऑल के बाद अब आईसीसी वर्ल्ड कप के आंकड़े देख लेते हैं। अभी तक आईसीसी वर्ल्ड कप्स में दोनों ही टीमें, जितने भी ओडीआई वर्ल्ड कप्स हुए हैं, 8 दफा एक दूसरे के आमने सामने रही हैं। इन 8 आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप मैचेस में से न्यूजीलैंड की टीम ने 5 मैचेस जीते हैं और इंडिया की टीम ने 3 मैचेस जीते हैं। तो वर्ल्ड कप की स्टेज पर जब किसी न्यूट्रल मैदान पर या फिर इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होते हैं तो न्यूजीलैंड थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक साबित होती है। हालांकि क्या ये आंकड़े भारत की पिचों पर अप्लाई होते हैं ये तो हमें धर्मशाला में ही पता लगेगा, लेकिन इन आंकड़ों के आधार पर मैंने 9 नंबर दिए दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को और 8 नंबर दिए 10 में से भारत की टीम को। आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स में बताओ। ओवरऑल आंकड़े में भारत आगे थी, लेकिन वर्ल्ड कप के आंकड़े में थोड़ी सी न्यूजीलैंड का पत्ता थोड़ा सा भारी है। चलिए दोस्तों, हेड टू हेड वर्ल्ड कप के आंकड़ों के बाद अब देख लेते हैं कि भारत में जब दोनों टीमों के बीच मैचेस हुए हैं अभी तक, तो किस टीम का पटला भारी रहा है। तो भारत में अभी तक भारत और न्यूजीलैंड की टीम टोटल 38 दफा भिड़ी है। 38 मैचों में से न्यूजीलैंड को सिर्फ 8 मैचों में जीत मिली है और भारत को 29 मैचों में जीत मिली है। भारत की विकेट्स पर न्यूजीलैंड भारत के सामने बहुत कमजोर हो जाती है। इसका रीजन स्पिन विकेट्स है। स्पिन गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड संघर्ष करती है, ये आंकड़े बताते हैं। हालांकि इस वर्ल्ड कप में उतना किया नहीं है तो ये भी फैक्टर रहेगा, लेकिन ये आंकड़े क्लियर कट बोलते हैं कि भारत के पास अपर हैंड रहेगा क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है। और इन आंकड़ों के आधार पर मैंने न्यूजीलैंड को 7 नंबर दिए 10 में से और भारत को दिए 9.5 नंबर 10 में से। भारत में भारत के आंकड़े न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत शानदार है। चलिए दोस्तों, एक और कंपैरिजन कर लेते हैं भारत के आंकड़े देखने के बाद। लास्ट 3 सालों के आंकड़े भी देख लेते हैं। तो अभी तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच लास्ट 3 सालों में टोटल 9 मैचेस खेले गए। न्यूजीलैंड ने 4 जीते, इंडिया ने 3 जीते। यह आंकड़ा भी हमें बताता है कि थोड़ा सा न्यूजीलैंड बेहतर रहा है। ऑल दो पिछले 3 सालों में ज्यादा ओडीआई क्रिकेट हुई नहीं है, और हुई भी है तो विदेशी धरती पर ज्यादा हुई है, लेकिन ये आंकड़े हमें बोल सकते हैं कि हाँ दोनों लगभग बराबर है। मैंने इस आंकड़ों के आधार पर, क्योंकि एक एक्स्ट्रा मैच न्यूजीलैंड ने जीता था, 9 नंबर दिए 10 में से न्यूजीलैंड को और भारत को दिए 8.5 नंबर 10 में से। चलिए दोस्तों, लास्ट 3 साल के आंकड़े अब हमने सारे हेड टू हेड तो देख लिए। अब कैप्टन वर्सेस कैप्टन का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अभी तक अगर मैं दोनों कप्तानों की बात करूं तो यहां पर भी रिकॉर्ड अलग है, क्योंकि टॉम लैथम ने अभी तक 27 मैचों में टोटल कप्तानी की है, 25 जिताए हैं, 67.5 का विन परसेंटेज है। रोहित शर्मा ने 37 मैचेस में, सॉरी टॉम लैथम ने भी 37 में ही की। रोहित ने भी 37 मैचों में ही कप्तानी की, 27 जिताए और 72.9 का विन परसेंटेज है। तो लैथम और रोहित ने लगभग बराबर मैचों में अभी तक कप्तानी की है। दोनों का कप्तानी रिकॉर्ड भी लगभग बराबर है। और महेंद्र सिंह धोनी होते अगर शायद भारत के पास तो ये रिकॉर्ड अलग होते, लेकिन क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी को सिर्फ 2 साल हुए हैं, उसके बावजूद भी रोहित की कप्तानी 72 विन परसेंटेज के साथ अपर हैंड रखती है न्यूजीलैंड के ऊपर। 8.5 नंबर दिए मैंने रोहित शर्मा को और 8 नंबर दिए हैं टॉम लैथम को। इन आंकड़ों के आधार पर आप कितना दोगे? मैंने फेयर इनफ दिया, आप अपने बता दो कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, कैप्टन वर्सेस कैप्टन के कंपैरिजन के बाद अब कर लेते हैं ओपनर्स का कंपैरिजन। दोनों ही टीमों के ओपनर्स में किस पे किसका पटला भारी है। न्यूजीलैंड के हवाले से कॉनवे और यंग उतरेंगे, इंडिया के हवाले से रोहित शर्मा शुभमन गिल उतरेंगे। मेरे हिसाब से कोई कंपैरिजन नहीं है। बेशक कॉनवे का फॉर्म बहुत अच्छा हमने वर्ल्ड कप में देखा है और उसी तरह का फॉर्म गिल और रोहित शर्मा का है। मैंने 9.5 नंबर, क्योंकि गिल का फॉर्म अच्छा है, मैंने दिए है भारत को ओपनर्स को, और न्यूजीलैंड के ओपनर्स को 9 नंबर दिए हैं 10 में से, क्योंकि कॉनवे तो है लेकिन यंग को साथ देना पड़ेगा, इसलिए 1 नंबर काटा है। बाकी आप कितने दोगे ओपनर्स को कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए मिडिल ऑर्डर का कंपैरिजन कर लेते हैं। न्यूजीलैंड के हवाले से रविंद्र मिचेल और लैथम उतरेंगे, भारत के हवाले से विराट, श्रेयस और केएल राहुल उतरने वाले हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर भारत बहुत अच्छी एज लेकर बैठा है। विराट कोहली अपने प्राइम फॉर्म में आ चुके हैं, उनका साथ अच्छे से श्रेयस अय्यर, केएल राहुल दे रहे हैं, स्पेशली केएल दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई प्रॉब्लम भारत को मिडिल ऑर्डर में भी होगी। इस वर्ल्ड कप का सबसे तगड़ा मिडिल ऑर्डर भारत के पास है। 9.5 नंबर देंगे भारत के मिडिल ऑर्डर को, न्यूजीलैंड को देंगे 8.5 नंबर 10 में से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब लोअर ऑर्डर को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्दिक पांड्या नहीं है, फिर भी जडेजा का अच्छा फॉर्म हमने देखा है। धर्मशाला के पिच पर कितने चलेंगे सवाल उठेगा। न्यूजीलैंड के हवाले से फिलिप और चैपमैन, इंडिया के हवाले से जड्डू और ठाकुर उतरेंगे। आपको बता दूं कि यहाँ पर न्यूजीलैंड थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास वो पेस विकल्प या स्पिन विकल्प नहीं है ऑलराउंडर में अच्छा, जो कि शायद भारत के पास है। हालांकि भारत के पास इस मैच में पांड्या शायद ना हो, चांसेस तो यही है। बाकी फाइनल रिपोर्ट टेलीग्राम पर आ जाएगी। 8.5 नंबर मैंने भारत के जो है लोअर ऑर्डर को बोल लो आप, ऑलराउंडर्स को दिया, और 8 नंबर मैंने न्यूजीलैंड को दिया। आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स में बता दो। और चलिए अब फाइनली गेंदबाजों का कंपेरिजन कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पर खेल होने वाला है। धर्मशाला की विकेट्स पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के हवाले से सेंटर हेनरी
फर्ग्यूसन और बोल्ट होंगे। भारत के हवाले से शमी, बुमराह, सिराज और कुलदीप होंगे। मेरे हिसाब से नेक टू नेक फाइट रहेगी धर्मशाला में। भारत भी अपने 3 प्रॉपर पेसर्स के साथ इस मैच में उतरेगा और न्यूजीलैंड के पास तो है ही, तो अच्छी लड़ाई हमें देखने को मिलेगी और कम नहीं पड़ेंगे भारत के पेसर्स भी। 9.5 नंबर दोनों को दिए 10 में से। आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स में बता दो। अब ये तो कंपैरिजन हो गया, अब टोटल नंबर्स का कितना टोटल सम निकला वो प्रिडिक्शन में बताऊंगा और 5 आंकड़े ऐसे बताऊंगा खिलाड़ियों के जो आप देखकर हैरान हो जाओगे। तो 5 प्लेयर्स पर 5 बड़ी प्रिडिक्शन करूंगा। तो चलिए अब प्रिडिक्शन देख लेते हैं। दोस्तों पहली प्रिडिक्शन है हमारी विराट कोहली को लेकर। विराट कोहली का विकेट मिचेल सेंटनर ले सकते हैं क्योंकि ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में अभी तक सेंटनर ने 214 बॉलें फेंकी है विराट कोहली को। विराट सिर्फ 151 रन बनाए। विराट का सेंटनर के आगे स्ट्राइक रेट 70 का, एवरेज 50 का हो जाता है और 3 बार विकेट दे चुके हैं विराट कोहली। तो सेंटनर के आगे विराट कोहली थोड़े से फंसते हुए नजर आ सकते हैं। ऑल दो धर्मशाला की विकेट्स पर स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिलेगी। विराट अपने प्राइम फॉर्म में भी आ चुके हैं। यह आंकड़ा गलत भी हो सकता है लेकिन आंकड़ा था, मैंने आपको बता दिया, सेंटनर थोड़े से हावी होते हैं। दूसरी प्रेडिक्शन दोस्तों ट्रेंट बोल्ट और रोहित शर्मा को लेकर है। रोहित शर्मा का विकेट ट्रेंट बोल्ट निकाल सकते हैं क्योंकि अभी तक ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में बोल्ट ने 137 गेंदें फेंकी है रोहित शर्मा को। रोहित ने 89 रन बताए हैं। स्ट्राइक रेट रोहित का 65 का हो जाता है, एवरेज बहुत बुरा 22 का हो जाता है और 4 बार विकेट भी फेंका है रोहित शर्मा ने। स्टार्टिंग ओवर्स में ट्रेंट बोल्ट को मदद मिलेगी तो रोहित शर्मा का एक बड़ा विकेट ट्रेंट बोल्ट निकाल सकते हैं। आंकड़े ये बोल रहे हैं, इसलिए हमने इसको आपको बता दिया। तीसरी प्रेडिक्शन मैट हेनरी और रोहित शर्मा को लेकर है। मैट हेनरी के आंकड़े रोहित शर्मा के आगे अच्छे हैं। अभी तक टोटल 77 गेंदें फेंकी है मैट हेनरी ने, जिसमें रोहित सिर्फ 26 रन बना चुके हैं ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में हेनरी के सामने। 2 बार विकेट फेंक चुके हैं। 63 का स्ट्राइक रेट, 13 का एवरेज हो जाता है। यह आंकड़ा भी खराब है तो जाहिर है हेनरी भी थोड़ी सी अपर एज रोहित शर्मा के आगे रख सकते हैं। 2 बड़े जो तेज गेंदबाज हैं उनके आंकड़े रोहित के खिलाफ अच्छे। धर्मशाला की विकेट पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, इसलिए मैंने यह आंकड़ा आपको बता दिया। चौथा आंकड़ा शुभमन गिल के हवाले से है। ट्रेंट बोल्ट और गिल के आंकड़े देख लेते हैं। अभी तक 15 गेंदें ओडीआई क्रिकेट में गिल को फेंकी। ट्रेंट बोल्ट ने 3 रन बना पाए सिर्फ गिल। 1 बार विकेट फेंक दिया। 3 का एवरेज, 20 का स्ट्राइक, 3 का एवरेज, 20 का स्ट्राइक। मतलब साफ है कि गिल भी थोड़े से परेशान होता है ट्रेंट बोल्ट के सामने। स्टार्टिंग ओवर में ट्रेंट बोल्ट को मदद मिलेगी धर्मशाला में, जिसका नुकसान भारत को होता हुआ आंकड़ों के हिसाब से नजर आएगा। ऑल दो विराट रोहित अच्छे फॉर्म में है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए और ये दोनों अगर जिस दिन अपनी वाली पे आ गए तो कोई नहीं चलता, फिर बैंड बजा देते हैं पूरी दुनिया की। खैर 5वीं प्रेडिक्शन कर लेते हैं मैच को लेकर। जैसा कि हमने कहा था इंडिया को 80 नंबर मिले 90 में से, कंपैरिजन में न्यूजीलैंड को 76 मिले 90 में से। मेरे हिसाब से इंडिया इस मैच को जीत रहा है। अकॉर्डिंग टू मी मैच काटे का होगा लेकिन भारत इस मैच को अंत में जीत सकता है। तो ये तो थी पूरी प्रेडिक्शन। टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना। पंड्या की, विलियमसन की सारी रिपोर्ट सबसे पहले दे देते हैं। टीम फैंटेसी टीम इस मैच की आएगी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।